तो दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, हम संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर जितनी भी तैयारियां चल रही हैं उन सबको देख रहे हैं। लेकिन इस अंदर आश्रम के अंदर घूमते हुए मुझे कुछ एक विचित्र सी प्राणी मिले हैं जो मुझे कुछ विचित्र सी बातें बता रही हैं जिन पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो चलिए जानते हैं और उनसे बात करते हैं कि ऐसा सब कैसे हो सकता है। पहले जानने की कोशिश करते हैं कौन है वो। मैडम, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए हैं और क्या आपके साथ घटित हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद? मेरा नाम शम्मी दासी है और मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। अभी फिलहाल भिवाड़ी में रह रही हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुआ, जिस कारण से मैं अभी आपको एक विचित्र सी प्राणी बोल रहा था? मेरा जो अस्थमा था वो ठीक हुआ है, जो कि 9-10 साल हो गया था मुझे। संत रामपाल जी महाराज जी ने आपका अस्थमा ठीक करने के लिए आपको कौन सी जड़ी बूटी, कौन सी दवाई दी? उन्होंने ना तो जड़ी बूटी दी थी, ना कोई दवाई दी थी। उन्होंने सच्ची साधना बताई थी मुझे कि उसको करो और आप ठीक हो जाओगे। तो क्या आज की डेट में, मुझे आप पढ़ी लिखी लग रही हैं, मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, क्या आज की डेट में साइंस के इस युग में ये विश्वास करने लायक बात है कि जड़ी बूटियों के बिना, किसी दवाई के बिना, सिर्फ सच्ची साधना से, कुछ मंत्रों के जाप से आपका अस्थमा ठीक हो जाए? मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं, ठीक हो सकता है। ये शास्त्रों के आधार पे बताते हैं हमारे गुरुजी। जो साधना बताते हैं वो शास्त्रों के आधार पर बताते हैं। तो आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि आपके साथ क्या बीमारी थी? आपको, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको अस्थमा था ही नहीं, आपको वैसे कोई छोटी मोटी बीमारी रही होगी और वो वैसे ही आपकी ठीक हो गई होगी, जिस कारण से आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी बीमारी को दूर कर दिया। नहीं, अस्थमा कोई छोटी बीमारी नहीं होती है। डॉक्टर ने ये कहा था कि आप जब तक जियोगी, जब तक आपको दवाई लेनी होगी। और मेरा ये था कि मुझे क्या बोलते, कंटिन्यू नाक से पानी बहता रहता था और जैसे खाना बनाना, हर चीज़ को करना, शौक लगाना, ये सब में दिक्कत आती थी और बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ करती। कब से थी ये बीमारी? ये मुझे 9 साल हो गए। 9 साल से आपके साथ ये बीमारी चल रही थी और किसी डॉक्टर के पास जाने से ये बीमारी आपकी ठीक नहीं हुई? नहीं। और संत रामपाल जी महाराज जी के पास आने से ये बीमारी आपकी ठीक हो गई? हाँ, जब मैंने पहला मंत्र लिया था जब तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब दूसरा मंत्र मिला था सतनाम, उसके बाद मैंने उसको कर नहीं पा रही थी क्योंकि सांस की दिक्कत थी, तो इसलिए मैं हो नहीं पा रहा था वो। तो फिर मैंने प्रार्थना लगवाई थी। मुझे किसी ने बताया, भगत ने, कि आप प्रार्थना लगवाओ और फिर बताएंगे आपको कैसे करना है उसे। तो जब मैंने प्रार्थना लगवाई थी, जब उन्होंने मुझे बताया था कि हाँ इस तरह से करो आप, तो गुरु जी का आदेश आया कि आप भक्ति करो, सब ठीक हो जाएगा। और अभी आप बिल्कुल ठीक हैं? हाँ जी, अब मैं कोई दवाई नहीं लेती, मुझे हो गया 8-9 महीना हो गया। क्या इस चीज़ के प्रमाण अगर कोई देखना चाहे तो क्या आप इसके प्रमाण दिखा सकते हैं? दिखा सकती हूँ। तो जैसा कि दर्शकों आप देख पा रहे हैं, एक बहुत ही अद्भुत, एक अविश्वसनीय बात है कि बिना किसी दवाई के, बिना किसी जड़ी बूटियों के, संत रामपाल जी महाराज जी के मंत्रों मात्र से लोगों की यहाँ पर बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक हो रही हैं। हमारे पास कुछ और अनुयायी भी यहाँ पर जुड़े हैं जो हमें बताना चाहते हैं कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ है। मैं उनसे भी जरूर मिलवाना चाहूँगा आपको। नमस्कार सर, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? सर भगत जी, मैं अलवर राजस्थान से आया हूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ताराचंद दास है। क्या अनुभव आप अपना शेयर करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के साथ? मैं अनुभव ये शेयर करना चाहता हूँ, जब तक परमात्मा है, धरती पर आए हुए, इनकी भक्ति करो। असली भक्ति यही है। मैंने 40 साल तक भर्तृनाथ जी की, गोरखनाथ जी की भक्ति करी, लेकिन मुझे इतना कष्ट आए, शायद मैं कह नहीं सकता। कष्टों पर कष्ट आ गए, लेकिन मेरे कष्ट दूर नहीं हुए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपके कष्ट दूर हो गए? जी हाँ, 2.5 सालों से मेरे लिए काफ़ी कष्ट दूर हुए। और अभी की मैं आपको एक घटना बताता हूँ। 29 जून की बात थी। मेरे बेटे को अचानक उसके आधा शरीर डैमेज हो गया उसका, और मुँह टेढ़ा होगा, हाथ वो आगे लखवा गया। तो हम उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। तो हॉस्पिटल वालों ने जांच करवाई, उसने जांच करी, सिटी स्कैन करवाई, तो उसमें उसके दिमाग की नस फट गई। फिर जयपुर लेके गए, उसके जयपुर में ट्रीटमेंट चला काफ़ी। तो वहाँ जी की जाँच हुई, सारी जाँच हुई थी, एक एक शरीर की, एक एक बॉडी की, तो दोनों किडनियाँ खराब है। जब हमने भगतमती से कहा, मैंने कि ऐसा काम करो, संत रामपाल जी के वहाँ जी का अपने अरदास लगाओ, प्रार्थना लगाओ। तो प्रार्थना लगाने के बाद में हम अलवर आए। अलवर के बाद में हमने नाम शुद्ध करवाया बच्चे का, जब उसका फर्क पड़ने लगा, और अब बिल्कुल ठीक है, यहीं पर सेवा में लगा हुआ है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के वहाँ से आपके पास कुछ दवाइयाँ भेजी गई होंगी जिससे आपका बच्चा ठीक हो गया? जी हाँ, दवाई है, अमृत जल है हमारे पास, परमात्मा का दिया हुआ, और प्रसाद है। वो प्रसाद देने से ठीक हुआ, हमारे डॉक्टरों की दवाई से ठीक नहीं हुआ। दर्शकों, ये सच में अनबिलीवेबल है।
बिल्कुल बात विश्वास करने लायक नहीं है, लेकिन यहाँ पर जुड़े हुए काफी लोगों से ये सब बातें सुनने के बाद मुझे भी इन बातों पे कुछ कुछ विश्वास होने लगा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के मंत्र मात्र से इस तरह की चीजें हो पा रही हैं और इस तरह के भक्तों के अनुभव देखने को मिल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार के कार्यों के अलावा ये जो सब कार्य हो रहे हैं, जैसा कि भक्तों का मानना है, तो क्या आपका ये मानना भी है कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है? यह बिल्कुल ठीक हो सकती है। मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ, अलवर की रिपोर्ट दे सकता हूँ मैं आपको, और जयपुर की रिपोर्ट दिखा सकता हूँ मैं। बिल्कुल, घर भी नहीं था और हमारे पास एक छोटा सा कमरा था, और उसके बाद में परमात्मा ने हमको एक बड़ा मकान दिखा दिया। क्योंकि बेटे ये मकान ले लेना, ये हमारी भगत मती रही। ये रहे बच्चा जिसकी दोनों किडनियां खराब हुई थी और इसकी दिमाग की नस फटी हुई थी। तो दर्शकों, चलिए, हमें वो बच्चा भी दिखाई दे रहा है जिसकी दोनों किडनियां फेल बता रहे थे और दिमाग की नस फट गई थी। मेरा ऐसा विश्वास नहीं है। क्या सच में जो आपके पिताजी बता रहे हैं वैसा ही आपके साथ हुआ है? सच है, ये सच है? सच है, बिल्कुल सच है। बिल्कुल सच है। मेरे इस हिस्से में पैरालाइज हो गया था उस समय, ये हाथ और ये पैर काम नहीं कर रहा था उस समय। क्या अभी आपका पूरा शरीर बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है? बिल्कुल ठीक। जांच है हमारे पास, मोबाइल पे इसका है, पूरा जांच रखे हुए हैं इसकी मम्मियों में। जयपुर की पूरी रिपोर्ट है, आपको दिखा देंगे हम। और जब से इसको ऐसे में- नाम दिलवाया उसके बाद से ये बिल्कुल ठीक है। तो दर्शकों, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, इनकी बातें सुनकर, हालांकि मुझे शुरू में बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसे कई सारे यहाँ पर प्रमाण देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद संत रामपाल जी महाराज जी के मंत्रों मात्र से किसी की भी कोई भी बीमारी दूर हो सकती है। और अगर आपको भी कोई भी बीमारी है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को सुनकर, उनके ज्ञान को समझकर, उनसे नाम दीक्षा लेके आप भी अपनी किसी भी प्रकार की बीमारियों से दूर रह सकते हैं। और साथ ही साथ समाज सुधार में, जैसे कि दहेज रहित विवाह, जैसे कि नशा मुक्ति और भी करप्शन फ्री इंडिया, इस तरह के जितने भी काम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, इस तरह के कामों से आप भी सुखी हो सकते हैं। चलिए, हम इस आश्रम के अंदर और झलकियां देखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सब कुछ और यहाँ पर हो रहा है।